Assalamualaikum friends, welcome to my channel MBBS and BDS lectures. Today our topic is related to oral morphology, morphology of mandibular permanent central incisor. Before going to explanation, if you want to watch the same lecture in English language, I already upload the same lecture in English language on my YouTube channel. Go and watch the video. But if you want to watch in Urdu Hindi, then this video is for you. तो आज हमारा टॉपिक है मॉर्फोलॉजी का, मॉर्फोलॉजी ऑफ परमानेंट मैंडिबुलर सेंट्रल इंसाइजर्स। ये हम डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले टूथ जो है उसको दो पोर्शन में हम डिवाइड करते हैं। वो पोर्शन जो ओरल कैविटी में विजिबल है उसे कहते हैं क्रोन, और वो पोर्शन जो ओरल कैविटी में विजिबल नहीं है उसे कहते हैं रूट। अब वो कौन सा स्ट्रक्चर है जो क्रोन और रूट को डिवाइड करता है, उस स्ट्रक्चर को कहते हैं सर्वाइकल लाइन। सर्वाइकल लाइन क्या करता है? टूथ को क्रोन जो विजिबल पोर्शन है ओरल कैविटी में, और रूट जो नॉन विजिबल पोर्शन है, इनविजिबल पोर्शन है, उसको डिवाइड करता है। तो सर्वाइकल लाइन क्या है? ये जो है क्रोन और रूट के दरमियान एक लैंडमार्क है। अब जो हमारे साथ इंटीरियर टीथ जो है उनमें 4 सरफेसेस होते हैं, एक इंसाइजर एज होता है, और जो पोस्टीरियर टीथ होते हैं उनमें 5 सरफेसेस होते हैं, उसमें कोई एज नहीं होता। अब इंटीरियर टीथ में कौन से सरफेसेस हैं? लिबियल सरफेस जो लिप की तरफ है, लिंगुअल सरफेस जो टंग की तरफ है, मीजियल सरफेस जो टुवर्ड मिड लाइन है, और डिस्टल सरफेस जो अवे फ्रॉम मिड लाइन, और एक है इंसाइजल एज। ये इंसाइजल सरफेस नहीं है, इंसाइजल एज है। तो इंटीरियर टीथ में 4 सरफेसेस है, एक एज है। अब आते हैं पोस्टीरियर टीथ। पोस्टीरियर टीथ में क्या है? उसमें 5 सरफेसेस है। एक है बकल सरफेस जो चीक की तरफ है, एक है लिंगुअल सरफेस जो टंग की तरफ है, एक है मीजियल सरफेस जो टुवर्ड मिड लाइन है, एक है डिस्टल सरफेस जो अवे फ्रॉम मिड लाइन है, एक है अक्लूसिव सरफेस जो अपोजिट टीथ के साथ अक्लूजन में आता है, अक्लूड करता है। तो पोस्टीरियर टीथ में 5 सरफेसेस, इंटीरियर टीथ में 4 सरफेसेस, एक इंसाइजल एज। अब हम जो है मैंडिबुलर परमानेंट सेंट्रल इंसाइजर की 4 सरफेसेस और एक एज डिटेल। सबसे पहले जो सरफेस है वो है लिबियल सरफेस, वो सरफेस जो टुवर्ड लिप। अब हर सरफेस में हम इंपॉर्टेंट चीजें देखेंगे, जो इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है जो हमने याद रखने हैं। सबसे पहले ये हमारे साथ टूथ की लिबियल सरफेस है, और टूथ की ये वाली डिस्टल सरफेस है, और ये मीजियल सरफेस है। अब सबसे पहले ये जो लिबियल सरफेस है उसको सर्वाइकल लाइन 2 में डिवाइड करता है, एक क्रोन एक रूट। रूट वो पोर्शन जो इनविजिबल है, क्रोन वो पोर्शन जो विजिबल है ओरल कैविटी में। अब सबसे पहले अगर हम रूट देखें, रूट तमाम टीथ की इंक्लूडिंग मैंडिबुलर सेंट्रल इंसाइजर, वो टूथ की जो डिस्टल सरफेस है उसकी तरफ मुड़ी हुई है, टिल्टेड है, इसलिए इसे कहते हैं एपिकल टिल्ट। तो ये हमारे साथ रूट है, ये एपिकल टिल्ट है, टूथ की डिस्टल सरफेस की तरफ मुड़ी हुई है। ये सर्वाइकल लाइन है जो रूट और क्रोन को डिवाइड करता है। अब हम आते हैं क्रोन। क्रोन पे वो कौन से स्ट्रक्चर है जो इंपॉर्टेंट है, जो हमें याद रखने हैं। क्रोन में ये हमारे साथ है इंसाइजल एज लिबियल सरफेस पर। अब लिबियल सरफेस पे जो इंसाइजल एज है वो जो मीजियल सरफेस के साथ, टूथ की मीजियल सरफेस के साथ जो इंसाइजल एज एंगल बना रही है, ये वाली एंगल, इसे कहते हैं मीजियो इंसाइजल एंगल। क्यों मीजियो इंसाइजल एंगल कहते हैं? मीजियो मीन मीजियल सरफेस, इंसाइजल मीन इंसाइजल सरफेस। एंगल मतलब कि इंसाइजल सरफेस और मीजियल सरफेस के दरमियान जो एंगल बन रहा है इसे कहते हैं मीजियो इंसाइजल एंगल। दूसरा, यही इंसाइजल सरफेस जब डिस्टल सरफेस ऑफ टूथ के साथ एंगल बना रही है, इस एंगल को कहते हैं डिस्टो इंसाइजल एंगल। क्यों? क्योंकि डिस्टल सरफेस, डिस्टो मीन डिस्टल, इंसाइजल मीन इंसाइजल, मतलब एंगल मीन एंगल, तो मतलब डिस्टो इंसाइजल एंगल, डिस्टल और इंसाइजल सरफेस एक दूसरे के साथ एंगल बना रहे हैं, इसे कहते हैं डिस्टो इंसाइजल एंगल। तो अब हमने क्या याद रखना है कि
मैंडिबुलर परमानेंट सेंट्रल इंसाइजर की लिबियल सरफेस पर जो इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर है वो एक है मीजियो इंसाइजर एंगल, एक है डिस्टो इंसाइजर एंगल। ये दो स्ट्रक्चर हमें याद रखने हैं। अब दूसरा सरफेस है लिंगुअल सरफेस, वो सरफेस जो टंग की तरफ है। अब लिंगुअल सरफेस पे हमें क्या क्या चीजें मिलेंगी? अब अगर मेरे साथ ये जो है टूथ है मेरे साथ, ये इसकी मेरी तरफ जो है ये इसकी जो है लिबियल सरफेस है और ये डिस्टल सरफेस है। अब अगर मैंने लिबियल सरफेस देखना है तो मेरी तरफ है, अगर मैंने डिस्टल देखना है तो मैंने क्या करना है, ये मेरे साथ फॉर एग्जांपल टूथ है तो मैंने पूरे टूथ को रोटेट करना है। अब ये डिस्टल सरफेस, ये लिंगुअल सरफेस मैंने देखना है तो मैंने इस तरह पूरे टूथ को रोटेट करना है। सेम अगर इस लिबियल सरफेस की टूथ को उठा करके लिबियल सरफेस को कंप्लीटली रोटेट करें तो हमारे साथ क्या आएगा, डिस्टल सरफेस आएगा। कंप्लीटली हमने क्या किया, रोटेट किया। अब जब हम रोटेट करेंगे लिबियल सरफेस पर तो टूथ की जो मीजियल सरफेस थी ये यहाँ आएगी और जो डिस्टल सरफेस थी वो वहाँ जाएगी। क्यों? क्योंकि हमने टूथ को रोटेट किया। अब जब हमने टूथ को रोटेट किया, सेम उसी तरह अगर हम स्टार्ट करें, सबसे पहले इनविजिबल पोर्शन होगा और विजिबल पोर्शन, इनविजिबल रूट और विजिबल पोर्शन क्राउन। ये हमारे साथ रूट है, रूट सेम जैसा यहाँ पर डिस्टल तरफ टिल्टेड था, अब डिस्टल यहाँ आ गया तो यहाँ रूट डिस्टली टिल्टेड है, जिसे कहते हैं अपिकल टिल्ट। उसके अलावा लिंगुअल सरफेस पर हमें क्रोन के पोर्शन में क्या दिखाई देगा, एक तो सर्वाइकल लाइन है जिसने रूट और क्रोन को डिवाइड किया। अब क्रोन के पोर्शन में हमें जो दिखाई देगा लिंगुअल सरफेस पर वो लिबियल सरफेस से डिफरेंट होगा। लिबियल सरफेस पर हमें मीजियो इंसाइजर एंगल और डिस्टल इंसाइजर एंगल था, यहाँ पर हमारे साथ मार्जिनल रिचेस है। ये जो है, अब जो लिंगुअल सरफेस है क्रोन की, उस पर वर्टिकल एलिवेशन होगा डिस्टल सरफेस पर और डिस्टल सरफेस की मार्जिन की तरफ, जिसे कहते हैं डिस्टल मार्जिनल रिच। किस तरह? ये जो है यहाँ पर जो लिंगुअल सरफेस है, लिंगुअल सरफेस का जो ये डिस्टल सरफेस है ये मीजियल सरफेस। अब डिस्टल सरफेस की तरफ यहाँ पर एक वर्टिकल एलिवेशन होगा डिस्टल सरफेस की मार्जिन की तरफ, सेंटर में नहीं, इसे कहते हैं डिस्टल। क्यों? क्योंकि डिस्टल सरफेस की तरफ है। मार्जिनल क्यों कहते हैं? क्योंकि डिस्टल सरफेस के सेंटर में नहीं है, मार्जिन की तरफ है। ऑरेंज क्यों कहते हैं? एलिवेशन, इसे कहते हैं डिस्टल मार्जिनल रिच। ये हुआ डिस्टल मार्जिनल रिच। दूसरा मीजियल सरफेस पर इसी तरह वर्टिकल एलिवेशन होगा जो मीजियल सरफेस की मार्जिन की तरफ होगा, इसे कहते हैं मीजियल मार्जिनल रिच। ये है मीजियल मार्जिनल रिच। अब ये मीजियल और डिस्टल मार्जिनल रिच मिलके एक डब्ल्यू लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, ये डब्ल्यू की तरह स्ट्रक्चर बनाते हैं। जैसे कि हमने मैक्सिलरी परमानेंट सेंट्रल इंसाइजर में पढ़ा, वहां पर एम लाइक स्ट्रक्चर बना रहे थे, लेकिन यहाँ पर डब्ल्यू की तरह स्ट्रक्चर बना रहे हैं, ये डब्ल्यू की तरह स्ट्रक्चर। अब इस डब्ल्यू के ऊपर ये जगह जो है, ये जगह पर डिप्रेशन है, स्पेस है, खाली है, इसे कहते हैं लिंगुअल फोसा। कहते हैं लिंगुअल फोसा, क्योंकि लिंगुअल सरफेस पर एक फोसा है तो इसे कहते हैं लिंगुअल फोसा। और यहाँ पर डब्ल्यू के नीचे यहाँ पर एलिवेशन है, बोनी एलिवेशन है, इसे कहते हैं सिंगुलर। तो लिंगुअल सरफेस पर हमें क्या दिखाई देगा, डिस्टल मार्जिनल रिच, मीजियल मार्जिनल रिच, वो मिलकर डब्ल्यू का स्ट्रक्चर बना रहे हैं। डब्ल्यू के स्ट्रक्चर के ऊपर जो फोसा है उसे कहते हैं लिंगुअल फोसा, और नीचे जो एलिवेशन है बोनी उसे कहते हैं सिंगुलम। तो चार जो इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर हमें याद रखना है लिंगुअल सरफेस पर, वो क्या है, डिस्टल मार्जिनल रिच, मीजियल मार्जिनल रिच, लिंगुअल फोसा, सिंगुलम। ये चार स्ट्रक्चर हमें याद रखने हैं। तो ये हमारे साथ लिंगुअल सरफेस भी हुआ। तीसरा हमारे साथ है मीजियल सरफेस। अब जो मीजियल सरफेस है वो इंटीरियर टीथ की, तमाम इंटीरियर टीथ की इंक्लूडिंग मैंडिबुलर परमानेंट सेंट्रल इंसाइजर, ये ट्रायंगुलर इन शेप है। मीजियल सरफेस शेप क्या है, ट्रायंगुलर है, ट्रायंगल की तरह है। अब सबसे पहले ट्रायंगल को हम समझते हैं। ट्रायंगल में क्या होता है, एक बेस होता है और दो साइड होते हैं और एक टिप होता है। सेम यही ट्रायंगल अगर हम उठाए यहाँ पे रखें, ये ट्रायंगल अगर हम उठाए यहाँ पे रखें
तो इस ट्राइंगल का जो बेस है वो यहाँ पे आएगा, एक साइड यहाँ पे आएगा, एक यहाँ पे आएगा और टिप यहाँ पे। अब मिजियल सरफेस पर जो ट्राइंगल का बेस कौन बना रहा है? सर्वाइकल लाइन। इसका एक साइड लिंगुअल सरफेस बना रहा है, ये लिंगुअल सरफेस जिसमें क्या मौजूद है, जिसमें सिंगुलम मौजूद है, ये सिंगुलम, और उसके बाद सिंगुलम के बाद जो है यहाँ पर फोसा मौजूद है, जो है लिंगुअल फोसा। और दूसरा साइड कौन बना रहा है? यहाँ पर जब हम ट्राइंगल रखेंगे वो बना रहा है लिबियल सरफेस। और लिबियल सरफेस का जहाँ जो एक कन्वेक्स रीजन है, बल्ज है, एलिवेशन है, उसे कहते हैं सर्वाइकल लेज। तो ट्राइंगल का बेस सर्वाइकल लाइन ने बनाया और एक साइड लिंगुअल सरफेस ने बनाया जिसमें सिंगुलम और लिंगुअल फोसा है, और दूसरा साइड लिबियल सरफेस ने बनाया जिसके बल्ज है, जिसे कहते हैं सर्वाइकल लेज। और टिप ट्राइंगल का किसने बनाया? इंसाइजल एज। तो ये हमारे साथ मिजियल सरफेस ट्राइंगुलर है, इन शेप है। और ट्राइंगल कौन कौन बना रहा है? ट्राइंगल का बेस कौन सा सरफेस बना रहा है? सर्वाइकल लाइन। और उसका एक साइड लिंगुअल सरफेस बना रहा है, दूसरा साइड लिबियल सरफेस बना रहा है, और टिप इंसाइजल एज बना रहा है। ये हमारे साथ मिजियल सरफेस भी हुआ। अब हम आते हैं डिस्टल सरफेस। याद रखना, डिस्टल सरफेस फिर क्या है? जिस तरह लिंगुअल सरफेस लिबियल सरफेस का अपोजिट था, ट्रूथ को हमने उल्टा किया, इसी तरह डिस्टल सरफेस मिजियल सर की अपोजिट। किस तरह? फॉर एग्जांपल, ये मेरे साथ ट्रूथ है, ये जो मेरी तरफ है ये इसकी मिजियल सरफेस है जो ट्रायंगुलर इन शेप है, ठीक है। ये डिस्टल सरफेस है आप लोगों की तरफ, अगेन ट्रायंगुलर इन शेप है, मिजियल भी ट्रायंगुलर, डिस्टल भी ट्रायंगुलर। अब अगर मैंने डिस्टल देखना है, मिजियल तो मेरी तरफ है, तो मैंने क्या करना है? इस टूथ को मैंने कंप्लीटली बेंड करना है। जब मैं कंप्लीटली बेंड करूंगा, अब डिस्टल मेरी तरफ आ गया, मिजियल आप लोगों की तरफ आ गया। अब यही मिजियल को अगर मैं उठाऊंगा, इस टूथ को, मिजियल सरफेस को, मैं उसको उल्टा करूंगा तो डिस्टल आए। अब जब मैंने उल्टा किया, क्या हुआ? उल्टा में सिर्फ क्या हुआ? जो स्ट्रक्चर थे वो एक साइड के दूसरे साइड पे चले गए। पहले सर्वाइकल लेज यहाँ पे था, अब सर्वाइकल लेज वहां पे चला गया। पहले सिंगुलम जो पेलेटल सरफेस, जो लिंगुअल सरफेस था, उसका सिंगुलम और लिंगुअल फोसा वो इस साइड पे था, अब इस साइड पे आ गया, मतलब उल्टा कर दिया। तो ये हुआ। और इंसाइजल एज, वही इंसाइजल एज है, तो ये डिस्टल सरफेस भी हुआ। नेक्स्ट है इंसाइजल एज। अब इंसाइजल एज क्या है? अगर हम उसको लिंगुअल सरफेस पे से देखेंगे तो नीचे से हमें यहाँ पर मिजियल मार्जिनल रिज, डिस्टल मार्जिनल रिज, सिंगुलम और लिंगुअल फोसा दिखाई देगा, ऊपर हमें इंसाइजल एज दिखाई देगा। तो ये हमारे साथ मॉर्फोलॉजी ऑफ परमानेंट मैंडिबुलर सेंट्रल इंसाइजर के 4 सरफेसेस हमने पढ़े, उसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर थे, और लास्ट में हमने उसके इंसाइजल एज पढ़ी। तो ये हमारे साथ आज मैंडिबुलर परमानेंट सेंट्रल इंसाइजर की हमारे साथ मॉर्फोलॉजी कंप्लीट हुई। आज का हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करो ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों, वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।